किस देश के पास में कितना ताकतवर डिफेंस सिस्टम है दोस्तों, जानेंगे आज इस बारे में। दोस्तों, अधिकांश देशों के पास अपने अपने अच्छे अच्छे डिफेंस सिस्टम हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे अमेरिका के बारे में। अमेरिका के पास में जो डिफेंस सिस्टम है उसका नाम थार्ड है। थार्ड एक को मीडियम रेंज डिफेंस सिस्टम है जो कि आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोक सकता है, और वह 200 किलोमीटर की दूर तक मिसाइल्स को वहीं ख़त्म कर सकता है, यानी रोकता नहीं है, वहीं मिसाइल को ख़त्म कर देता है। अमेरिका ने अपना ये थार्ड सिस्टम कतर, दुबई, साउथ कोरिया, कतर, ओमान, यानी जो उसके सहयोगी देश हैं उनके यहाँ पर ये अपना डिफेंस सिस्टम लगा रखा है। दोस्तों, अब बात करते हैं इजराइल के पास। इजराइल के पास जो सिस्टम है उसका नाम आयरन डोम है। आयरन डोम जो सिस्टम है वह काफ़ी अच्छा सिस्टम है। वह सब तरह की बैलिस्टिक मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर को रोकने में सक्षम है। वहीं एक्सपर्ट मानते हैं कि जो आयरन डोम है वो बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक नहीं पाएगा। वह केवल गजा से जो मिसाइल्स और रॉकेट्स आते हैं उनको रोकने में सक्षम है। और इसकी खास बात ये है कि ये सिस्टम जो है कि जो रिहायशी इलाके में मिसाइल जो गिरती हैं उनको रोकता है, बाकी जो मिसाइलें बाहर गिरती हैं उनको ये रोक नहीं पाता। ये पहले जज करता है ये मिसाइल किस इलाके में आने वाली है। अगर मिसाइल रिहायशी इलाके में आ रही है या किसी काम के इलाके में आ रही है तो वहाँ पर ये मिसाइल को रोकता है और उसे वहीं मिसाइल को ख़त्म कर देता है। या कोई रॉकेट लॉन्चर आ रहा है उसे वहीं ख़त्म कर देता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इसे एडवांस मिसाइल से हमला किया जाएगा, जैसे कि ईरान इस समय अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल के ऊपर हमला कर रहा है, तो इसराइल का आयरन डोम सिस्टम उन्हें प्रॉपर तरीके से रोक नहीं पा रहा है। दोस्तों, वहीं नंबर आता है इंडिया का। इंडिया के पास इस समय जो डिफेंस सिस्टम है उसका नाम S-400 है, जो कि उसने रसिया से लिया है। दोस्तों, ये अपने 400 किलोमीटर की रेंज में कोई मिसाइल, कोई भी रॉकेट या बैलिस्टिक मिसाइल आती है, और जहाँ तक हाइपरसोनिक मिसाइल आती है उनको अधिकांश डिटेक्ट करके उन्हें वहीं ख़त्म करने में सक्षम है। यानी इसको भारतीय सेना जो है उसे सुदर्शन चक्र के नाम से भी संबोधित करती है। यानी ये डिफेंस सिस्टम जो है इतना काम का है कि इसे आप कहीं भी ले जा सकते हो, और इसे तैनात करने में केवल महज 10 या 15 मिनट का टाइम लगता है, और ये 15 मिनट के अंदर ये अपना काम चालू कर देता है। इसको रोड के जरिए कहीं भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और कहीं भी जाके इसे लगाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर चाइना और पाकिस्तान के पास सिस्टम जो है उनका नाम है HQ-9 और HQ-16 और FN-16। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना के सिस्टम जो है HQ-9, जिसको कि चाइना ने अभी अमेरिका को दे दिया है, उसको लोगों ने देखा है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में कि HQ-9 सिस्टम जो है कि ब्रह्मोस से एकदम विध्वंस कर दिया गया, ये किसी काम में नहीं आया। वहीं HQ-9 सिस्टम और चाइना के डिफेंस सिस्टम जो है वो ईरान के पास भी थे, तो वो प्रॉपर तरीके से अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, चाइना के पास जो 2 सिस्टम और हैं HQ-16 और FN-16, वो अभी तक कहीं यूज नहीं हुए हैं। दूसरा, चाइना ने अभी तक कहीं कोई ऐसा युद्ध लड़ा नहीं है जिसमें कि चाइना के हथियारों का टेस्ट हुआ हो, युद्ध में हथियार कितने सटीक और कितने अच्छे हैं। अभी जो अमेरिका है उसका डिफेंस सिस्टम थार्ड है। उसको एक्सपर्ट और अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि ये आने वाले टेक्नोलॉजी के सामने ये हथियार, ये डिफेंस सिस्टम अब कारगर नहीं होगा। अब वो अमेरिका जो है एक और इससे अच्छा डिफेंस सिस्टम बना रही है, जो कि ज़मीन से, जल से और आसमान से, सैटेलाइट से भी अगर कोई मिसाइल आती है या कोई हमला होता है तो ये वहीं से पकड़ के उसे डिटेक्ट किया करेगा और उसे नष्ट करेगा। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।